प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग सरल करेंगे अभ्यास 1J। ठीक है, इसमें देखिए पहला प्रश्न ही देखिए, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। ये परिमेय संख्या दी हुई हैं और आपको इनको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। 11/3, 17/5, 19/6, 3/8। चलिए बच्चों, इनको हल करते हैं। देखिए पहली संख्या हमें दी है 11/3। जब हमें परिमेय संख्या दी हो और हमें उसको दशमलव में परिवर्तित करना हो तो आपको क्या करना है? सिंपल तरीका है, भाग का निशान लगाइए। जो हर है उससे आपको भाग देना है अंश को, मतलब नीचे वाली संख्या से आप भाग कर दोगे ऊपर वाली संख्या को। इस तरह से हमने लिखा। चलिए अब इसे हल करते हैं। 3 तिया 9। भाग करना तो आप सभी को आता ही है। ऐसे इतनी यहाँ तक पहाड़ा लेते हैं कि या तो दी हुई संख्या के बराबर आए नंबर या फिर उससे छोटा आए। तो 3 तिया 9 चलेगा। अब देखिए शेषफल बचा 2। अब आगे हल नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, एक दशमलव लगाएंगे और 0 लगा देंगे। दशमलव लगाने पर एक बार में एक ही 0 पड़ता है और दशमलव एक ही बार लगता है भाग करते हुए। ठीक है, 0 बढ़ा दिया। अब 3 6 18। अब भी 2 शेषफल बचा। 20 में से 18 गए 2 बचा। देखिए फिर दशमलव लगा हुआ है तो 0 बढ़ा देंगे। फिर 3 6 18 2। अब ये देखिए बार बार ऐसे ही दशमलव लगा हुआ है, 0 आ गया। फिर 3 6 18। ऐसे ही चलता रहेगा। ये 2 शेषफल बचता रहेगा और ये 6 6 6 6 चलता रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? ठीक है, इस तरह से आगे तक चलता रहेगा। आप 3.66 ये चलता ही रहेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 3.6 और 6 के ऊपर लगाएंगे बार। इस बार का मतलब है कि ये जो है 6 बार बार आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 17/5। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 5 से भाग करेंगे हम 17 को। 5 तिया 15। ठीक है, शेषफल 2 बचा। दशमलव लगाकर 0 लगा दिया। 5 चौक 20। ठीक है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो उत्तर है 3.4। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, तीसरा नंबर हमें दिया हुआ है 19/6। ठीक है, तो हम 6 से भाग कर देंगे 19 को। तो 6 तिया 18 होता है। 1 आया, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा ली। 6 एकम 6। 4 बचा। अब दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे। 6 6 36। फिर से 4 बचा, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली। 6 6 36। फिर से 4 बचा, देखिए दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली। 6 6 36। तो आप देखिए चलता ही रहेगा, 4 बचता रहेगा, दशमलव के बाद 6 6 चलता रहेगा। इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो आप लिख सकते हैं 3.1 6 6 6। इस तरह से आ रहा है ना आपका उत्तर। तो आप इसको लिखिए 3.1 और 6 के ऊपर लगा देंगे बार, यानी 6 बार बार आ रहा है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 4 और देख लेते हैं। 3/8। ठीक है, तो हम यहाँ पर 8 से भाग कर देंगे 3 को। देखिए आपका नंबर छोटा हो या बड़ा हो, आपको हर से ही भाग करना है अंश को। अब ये तो बहुत छोटा है तो हम यहाँ शुरू होते ही 0 लगाकर दशमलव लगा लेंगे। अब देखिए 8 तिया होता है 24 बटे, अब शेषफल बचा 6, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली। 8 सत्ते 56। ठीक है, दशमलव लगा, देखिए शेषफल बचा 4, दशमलव लगा हुआ है, 0 हमने बढ़ा ली। 8 पंजे होता है 40। तो ये पूरी तरह से कट किया तो आपका आंसर है 0.375। ठीक है, अब चलिए आप अगला प्रश्न देखिए।
ये भी इसी तरह से है। निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए, लेकिन इनमें माइनस दिया हुआ है। तो कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको ये सारे परिमेय संख्या दी हुई हैं और आपको इनको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। माइनस के 5/4 है, ठीक है। आपको वही माइनस को फ़िलहाल भूल जाइए, आप 4 से भाग कर दीजिए 5 को, जैसे हमने पहले प्रश्न में किया था। फ़िलहाल इसको वैसे ही कर दीजिए। इसको आप एक साइड रखिए, माइनस को नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग करेंगे। 4 एकम 4, 1 बचा, दशमलव लगाकर हमने 0 बना लिया। 4 दूनी 8, 2 बचा शेषफल, अब दशमलव लगा हुआ है 0 बना लिया। 4 पंजे 20। देखिए भागफल क्या आया हमारा, 1.25, 1.25। और क्योंकि हमारे प्रश्न में माइनस है तो हम उत्तर में भी माइनस लिख देंगे। और देखिए आगे आपका आंसर कितना सरल है। ऐसे ही मैं अगला प्रश्न दिखाती हूँ आपको करके। अगले में हमें दिया हुआ है -15/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे 15 को, माइनस को फ़िलहाल भूल जाइए। 2 सत्ते होता है 14, बचा 1, दशमलव लगाकर हमने 0 बना ली। तो 2 पंजे 10, कट गया पूरी तरह से। आपका भागफल क्या आया, भागफल आपका आया है 7.5। क्योंकि प्रश्न में माइनस है तो उत्तर में भी आपने माइनस लगा दिया। और ये हो गया देखिए हल। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगली संख्या हमें दी हुई है, तीसरी संख्या दी हुई है -16/5, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हर से हम अंश को भाग दे देंगे, मतलब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग दे देंगे। तो 5 दिया होता है 15, 1 बचा, दशमलव लगाकर हमने 0 बढ़ाया। 5 दूनी 10, कट गया पूरी तरह से। तो आपका भागफल आया है 3.2। क्योंकि प्रश्न में माइनस है तो उत्तर में भी माइनस लगा दिया। और ये हो गया देखिए हल। अब चौथा प्रश्न देखिए, -5/9। क्या करेंगे, फ़िलहाल माइनस को भूल जाएंगे और हम 9 से नीचे वाले नंबर से भाग करेंगे 5 को, यानी ऊपर वाले नंबर को। तो देखिए पॉसिबल नहीं है, तो शुरू में ही 9 से छोटा नंबर है तो शुरू में ही 0 लगाकर दशमलव लगा लेंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए 9 पंजे 45 होता है, फिर 5 बढ़ गया, दशमलव लगा हुआ है 0 बना लिया। 9 पंजे 45, 5 बचा, दशमलव लगा हुआ है 0 बढ़ा लिया। 9 पंजे 45। तो आप देखिए ये चलता ही रहेगा, 5 शेषफल आता रहेगा और ऊपर आपको 5 से भाग, मतलब 9 पंजे 45 से आप भाग देते रहेंगे। तो अब इसको लिखेंगे हम 0.5 और 5 बार बार आ रहा है तो इसलिए बार लगा देंगे। और क्योंकि प्रश्न में माइनस है तो उत्तर में भी आप माइनस लगा देंगे। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर 2 हल हो गया। अब तीसरे प्रश्न देखिए, उसमें एक अलग चीज़ है। देखिए निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। शांत दशमलव के रूप में हम किसे निरूपित कर सकते हैं। तो देखिए वो परिमेय संख्या जिनके हर में 2 या 5 के मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा हुआ है, परिमेय संख्या के हरों का गुणनखंड 2 गुणा 5 या दोनों हैं, वे सदैव शांत दशमलव के रूप में बदली जा सकती हैं। मतलब कोई परिमेय संख्या है x/y, तो जब y के हम गुणनखंड करेंगे ना नीचे वाले नंबर के, तो नीचे वाले नंबर में आना चाहिए 2 की घात n गुणा 5 की घात n, या तो 2 और 5 दोनों के रूप में गुणनखंड होने चाहिए या किसी एक के रूप में होने चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि 2 के साथ अगर 3 है, 7 है, 5 है तो नहीं होगा। या तो 2 गुणा 5 के रूप में गुणनखंड हो, या फिर 2 हो, या फिर केवल 5 हो, तो वो होते हैं शांत दशमलव। ठीक है।
और इसका उल्टा अगर इनके अलावा कोई और गुणनखंड वाले हर हैं तो वो अशांत दशमलव हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है बच्चों, जो नीचे वाली संख्या होती है ना, नीचे वाली संख्या जैसे x/y, तो ये जो नीचे वाली संख्या है इसके गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में या 2 के रूप में या फिर 5 के रूप में होने चाहिए, तो वो बन जाएगा शांत दशमलव। चलिए अब हल करके दिखाते हैं आपको प्रश्न। तो देखिए बच्चों, हमारे को पहली संख्या दी हुई है 1/4। तो आपको हर के गुणनखंड निकालने हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आपको आते होंगे पर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 4 है, 4 के आपको गुणनखंड निकालने हैं, तो पहले छोटे से छोटे नंबर से इसको भाग कर देंगे। 4 2 से भाग हो सकता है, तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 एकम 2। तो 4 के गुणनखंड क्या आए, 2 गुणा 2। अब देखिए 2 गुणा 2 2 बार है, इसका मतलब 2 की घात 2। आप इसे लिख सकते हैं 1/4 को 2 गुणा 2 यानी कि 2 1/2 की घात 2। अब मैंने आपको क्या कंडीशन दी थी, देखिए मैंने आपको ये कंडीशन दी थी कि शांत दशमलव के लिए हर में जैसे ऊपर कोई भी संख्या है 5 की घात n या फिर 2 की घात m, कुछ भी 5 के गुणनखंड होने चाहिए, 2 के गुणनखंड होने चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 के गुणनखंड है, इसका मतलब हम इस संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये संख्या शांत दशमलव है 1/4। दूसरा देखिए 11/8। अब आपको ऊपर ध्यान नहीं देना, नीचे वाले नंबर पर फोकस करना है। तो 8 के आप गुणनखंड करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2। देखिए 11/8 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब गुणा गुणा में 2 3 बार है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3। 2 की घात 3 है, तो इसको हम शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये भी शांत दशमलव है। अब अगला प्रश्न देखिए, तीसरी संख्या हमें दी हुई है -27/4। माइनस से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, 4 के गुणनखंड करेंगे, आपने यहाँ पर करें देखिए। तो 4 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 यानी कि 1/2 की घात, सॉरी ये है 27, माइनस में 27। ठीक है, 2 की घात 2। तो हर है वो 2 की घात के 2 के गुणनखंड के रूप में है, तो इसका मतलब ये शांत दशमलव है। अब अगला प्रश्न देखिए -3/10 -33/10। ठीक है, अब 10 के गुणनखंड देखते हैं। 2 से भाग कर सकते हैं, 5 आएगा, 2 पंजे 10। अब 5 से भाग कर सकते हैं, तो 5 एकम 5। इसके 10 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 5। तो आप इसे लिख सकते हैं -33। इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे, 10 की जगह हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 यानी कि -33, 2 की घात 1 और 5 की घात 1। अब देखिए ये इस तरह से हो गया ना, जैसा कि मैंने आपको समझाया था 2 की घात n गुणा 5 की घात m, 2 भी है 5 भी है, 2 के भी गुणनखंड है 5 के भी गुणनखंड है, तो ये एक शांत दशमलव है। अब देखिए 5वां प्रश्न देखिए 2/7। 7 के गुणनखंड क्या होंगे, 7 के गुणनखंड तो 7 ही होंगे। 2 गुणा 7 की घात 1, या आप घात भी मत लगाइए। तो देखिए ना तो 2 है ना 5 है, तो इसका मतलब ये है अशांत दशमलव। ठीक है, अब प्रश्न नंबर देखिए, छठा संख्या हमें क्या दी हुई है, परिमेय संख्या। छठी परिमेय संख्या हमें दी हुई है 6/15। 15 के गुणनखंड आप निकालिए। 15 को हम लिख सकते हैं, 2 से भाग नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 यानी 3 गुणा 5। 6/3 गुणा 5। अब आप एक चीज़ देखिए, 5 तो है लेकिन 5 के साथ 2 है,
3 दिया हुआ है, या तो 5 अकेला होता या 5 के साथ 2 होता, तब तो ये शांत दशमलव बनता, लेकिन यहाँ 5 के साथ 3 भी है, तो ये हो गया अशांत दशमलव। तो आपके प्रश्न नंबर 3 भी देखिए हल हो गया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया हुआ है ये संख्या 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव के संख्या के रूप में बदले तो वह शांत होगा या अशांत। तो चलो हल करके दिखाती हूँ। तो देखो बच्चों, हमें संख्या दी हुई है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, ये संख्या दी हुई है, और हमसे कहा है कि योगफल को दशमलव के रूप में बदलें तो वो शांत होगा या अशांत होगा। तो उसको देखने के लिए पहले तो हमें प्रश्न हल करना होगा। 2, 3, 5, अगर हम इसका लैसे निकालें 2, 3, 5, तो 2 एकम 2, 3 बचा और ये हो गया 5, 3 एकम 3 और ये हो गया 5, 5 एकम 5। तो लैसे देखिए क्या आएगा, 2 3 6 और 6 पंजे 30, ये आया हमारा लैसे। तो लैसे को हम लिख देंगे यहाँ पर 30। अब हम 2 से भाग करें अगर 30 को, तो देखिए 2 एकम तो 0 लगाए, तो पंजे 10, 15 आया भाग पर, 15 को 1 में गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा प्लस। अब 3 से भाग करेंगे 30 को, 3 धाम 30 होता है, तो 10 आया। 5 से भाग करेंगे 30 को, 5 छम 30, 6 आया। अब इनको आगे हल कीजिए, 15 और 10 25, 25 और 6 31, 31/30। अब आप 30 के गुणनखंड कीजिए, 30 के गुणनखंड वही आएंगे। देखिए 2 से भाग करेंगे 15 आएगा, 3 से भाग करेंगे 5 आएगा और 5 से भाग करेंगे 1। 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5। तो आप इसे लिखेंगे 31/2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए 2 गुणा 5 होता तो ये शांत होता, या केवल 2 होता या केवल 5 होता तो शांत होता, लेकिन अब इसमें 3 भी है तो ये हो गया अशांत दशमलव। तो ये कितनी सरलता से हल हो गया। देखिए आपको प्रश्न नंबर 6 देखिए, सत्य और असत्य बताने हैं। देखो बच्चों, आपको सत्य असत्य बताने हैं। पहला है 1/25 का निरूपण शांत दशमलव के रूप में किया जा सकता है। तो देखिए 1/25 का निरूपण क्या शांत दशमलव के रूप में किया जा सकता है, तो मैं आपको हल करके भी बताती हूँ। 1/25 है, 25 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुणा 5, मतलब कि 1/5 की घात 2। तो देखिए 5 के गुणनखंड के रूप में कर सकते हैं या 2 के गुणनखंड के रूप में कर सकते हैं, तो शांत दशमलव होता है। इसका मतलब ये कथन हमारा सत्य है, शांत दशमलव के रूप में निरूपण किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इसमें देखिए पहले 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो 1/9 को देखिए कैसे हल करेंगे। 1/9 है, इसके गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3, यानी 3 की घात 2। देखिए शांत के लिए या तो होना चाहिए 2 के गुणनखंड या होने चाहिए 5 के गुणनखंड, 3 से तो ये अशांत होगा। इसका मतलब ये कथन असत्य है। अच्छा अगला प्रश्न देखिए, 0.6 और 0.60000 में कोई अंतर नहीं है, तो ये कथन सत्य है। वही पॉइंट के बाद आप देखिए 6 है और इसके आगे आप 0 लगा दीजिए या इन 0 को हटा दीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये कथन हमारा सत्य है। सी का उत्तर है सत्य। अगला प्रश्न, 3/7 को अपने दशमलव के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। 3/7 को कह रहे हैं अशांत आवर्ती नहीं है, मतलब कि ये शांत है, घुमा कर लिखा हुआ है। अशांत नहीं है मतलब कि ये शांत है 3/7। तो देखिए जो 3/7 है, ठीक है, 7 या तो 2 होना चाहिए शांत के लिए, या फिर होना चाहिए
5 के गुणनखंड, लेकिन ये तो 7 है। इसका मतलब ये गलत कह रहे हैं, अशांत नहीं है। इन्होंने ये कहा है जबकि ये अशांत है। तो देखिए ये आपकी एक्सरसाइज हुई पूरी। नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर मैं फिर आती हूँ।